यह कहानी है एक बूढ़ी दादी के भेष में रहने वाली एक खतरनाक और भयानक चुड़ैल की, जो एक तालाब के किनारे एक झोपड़ी बना करके रहा करती थी। दरअसल उस बूढ़ी दादी एक चुड़ैल थी, जो चुड़ैल होकर बूढ़ी हो चुकी थी और उसे शक्तियों की बहुत ही ज़रूरत थी। तभी वह मन में योजना बना रही होती है कि वह एक खूबसूरत लड़की को अपनी जाल में फंसा करके उसे ले जाएगी अपनी असली जंगलों में, जहाँ पे वह गुफा बनाकर रहा करती थी। और उस गुफे में वह अपने देवता दानव की आगे उस लड़की की बलि दे करके वह फिर से एक चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और इतना कहते ही बूढ़ी चुड़ैल, जो एक बूढ़ी दादी का रूप धारण की हुई होती है, वह बहुत ही मुस्कुरा रही होती है और वह सोचती है कि आखिर कब तक उसे यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, कब वो आएगा पल। और तभी वह चुड़ैल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वह बोलती है कि इन गाँव वालों को कभी तो यहाँ आना ही पड़ेगा। आखिरकार कब आएंगे ये गाँव वाले यहाँ पे? मुझे तो बहुत दिनों से तलाश है एक खूबसूरत लड़की का। पता नहीं वो लड़की कब तक यहाँ पे आएगी। 100 बरस तक मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई आई नहीं है। लेकिन मेरे देवता दानव मुझे बोले थे कि तुम्हें अमावस्या के दिन सुबह सुबह वह लड़की मिल जाएगी। और दूसरी तरफ एक गरीब लड़की जिसका नाम होता है मीनू, वह बोलती है कि अरे मुझे तो आज जंगलों में कुछ काम है और मैं अपने घरों की साफ सफाई करूंगी और अपने भगवान की पूजा करूंगी। उसके लिए तो मुझे अच्छे जल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सुना है जो एक तालाब भी है मेरे इस गांव के अंतिम छोर पे एक तालाब है और वहाँ की जल बहुत ही पवित्र मानी जाती है। तो क्यों ना मैं कल सुबह जा कर के उस तालाब के किनारे एक लोटा जल लेकर आऊं और अपने भगवान जी को पूजा करूंगी। और यह बात सोचते ही वह लड़की कहती है, जो आज तो कम से कम बहुत ही धूप है, आज जाना संभव नहीं है, कल चली जाऊंगी। और फिर वह कल सुबह होने का इंतज़ार करती है और वह कल सुबह उस तालाब को ढूंढते हुए जा पहुंचती है। तभी बूढ़ी दादी उसे आगे दिखाई देती है। तो वह लड़की उस दादी से पूछती है कि दादी माँ, आप यही रहते हैं क्या? तभी बूढ़ी दादी बोलती है कि हाँ बेटा, मैं यही रहती हूँ और मेरे साथ कोई नहीं रहता है यहाँ पे। मैं 100 वर्षों से यहाँ पे रह रही हूँ और मुझे कोई नहीं है साथ में रहने वाला, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी वह लड़की बोलती है कि मैं अपने घर के लिए इस तालाब का जल लेने आई हूँ। तभी बूढ़ी बोलती है, चलो ना तुम मेरे घर में, पहले मेरे घर देख लेना।
तभी बूढ़ी दादी उस लड़की को अपने बातों में फंसा करके वह घने जंगलों में ले जाती है और वह घना जंगल उस डायन चुड़ैल का होता है। बूढ़ी तो दादी मन ही मन बहुत खुश होती है, जो ये लड़की तो मेरे बातों में आ गई। मेरे देवता दानव सही ही बोले थे, जो कल सुबह तुम्हें एक लड़की मिलेगी जो खूबसूरत होगी। अब वह बूढ़ी दादी बहुत खुश होती है, चूँकि वह एक चुड़ैल होती है और वह हंसते हुए चुड़ैल का रूप धारण करके उस लड़की के पीछे जा खड़ा होती है। लड़की बोलती है कि अचानक सी वह दादी कहाँ गायब हो गई है और बिना बताए आखिर कैसे गायब हो सकती है। तभी उसे पीछे से चुड़ैल बोलती है, अरे ओ लड़की, पीछे देख, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जंगल में आ गई। बहुत होशियार बनती थी ना, तुम्हें अपने घर की पूजा जो करनी थी। अब देख तुम्हें मैं कैसे पूजा करवाती हूँ अच्छी से। अब मैं तुम्हें अपनी इस पिंजरे में कैद करके तुम्हें अपने देवता दानव के पास ले जाऊंगी और तुम्हारी बलि दूध करके मैं एक शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तुम बहुत ही एकदम बदनसीब लड़की हो और तुम मेरी बातों में आ गई। और चुड़ैल उसे पिंजरे में कैद कर लेती है। वह लड़की बोलती है कि अरे मुझे छोड़ दीजिए चुड़ैल जी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आप बोले थे जो एक बूढ़ी दादी का रूप लेकर के जो आप मुझे अपने घर दिखाएंगे, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा करके मुझे कैद कर लिया है। यह आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तभी चुड़ैल बोलती है, ज़्यादा बोल मत लड़की, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी बोलने से मैं डर जाऊंगी। अब देख तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करूंगी और तुम्हें अब इसी पिंजरे में कैद करके यहीं पे रहना पड़ेगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और बदले में मैं अमावस्या की आज ही रात है, तुम्हें 12 बजे रात को मैं अपने देवता दानव के सामने तुम्हारी बलि दे करके मैं अपनी देवता दानव को खुश करूंगी और वह खुश हो जाएंगे तो मेरे सारे शक्तियाँ मुझको वापस कर देंगे, जिससे कि मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगी और तुम्हारे जैसे बहुत से गांव वालों को मैं पकड़ करके यहाँ पे लाऊंगी। वह लड़की रोने लगती है। यह बात पूरे गांव वालों को पता चल जाती है कि उसके घर, उसके गांव से एक लड़की गायब हो चुकी है और उन्हें पता चलता है कि वह लड़की उसी तालाब के पास गई थी, तभी से वह लापता है। उन्हीं में से एक बूढ़ी दादी बोलती है कि अरे गांव वालों, तुमने क्या उस लड़की को यह बात नहीं बता रखी थी कि उस तालाब के किनारे जाना मना है। तभी गांव वाले बोलते हैं नहीं, क्योंकि वह लड़की किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादातर, तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया था और वह गांव वालों के सामने भी तो ज़्यादा नहीं आती थी। वह तो पूरे दिन अपने कामों में व्यस्त रहा करती थी, लेकिन यह बात उसके साथ अच्छा नहीं हुआ है। यह उनके साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें उस लड़की को बचाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ करके हमें उस लड़की की जान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि हम गांव वालों का यह फ़र्ज़ होता है कि हमारे गांव की रक्षा करना हम सबों की हाथ में होती है। तभी उनमें से एक और औरत बोलती है कि सही कह रहे हो, मेरे गांव में एक तांत्रिक बाबा हैं
जो बहुत ही भयानक सिद्धि प्राप्ति करके वह तपस्या करते हैं। पहाड़ों के बीच एक गुफा है, उसी गुफा में वह तांत्रिक रहा करते हैं और उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो क्यों ना हम सब एक दिन उस तांत्रिक के पास जा कर के उस लड़की के रक्षा करने के लिए बोले। तभी सभी गांव वाले बोलते हैं कि सही कहा, हमें यही करना चाहिए, हमें तांत्रिक बाबा को बुलाना ही चाहिए, क्योंकि तांत्रिक बाबा ही अब उस डायन चुड़ैल से हमारी उस लड़की को रक्षा कर सकते हैं और हमारे पूरे गांव वालों को भी बचा सकते हैं। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में ज़रूर लिखें।